वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। तो देखो, बुक के पेज नंबर 10 से चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा तितली, कौवा, मधुमक्खी, बिल्ली, तोता आदि। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है। तो आंसर होगा कि मैंने सबसे छोटा जीव दीमक को देखा है। मैंने दीमक लकड़ी के पुराने फर्नीचर में देखी है। अगला क्वेश्चन है कि आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम यानी कि मेहनत करने वाले जीव देखे हैं। तो आंसर होगा कि चींटी के अतिरिक्त मधुमक्खी, तितली, चिड़िया आदि भी श्रम करने वाले जीव हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताएं जब चींटी से संबंधित कोई बात आपके सामने घटी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एक बार मैंने बहुत सी चींटियों को कतार में जाते देखा। जब मैंने उनकी कतार के बीच पेंसिल रख दी तो वे पेंसिल पार करके फिर से एक के पीछे एक चलने लगी। तो बच्चों, इन सभी चारों क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आप अपनी कॉपी में लिख देना। अब देखो, नीचे की साइड एक और क्वेश्चन है। कहा गया है कि इन सभी चीज़ों में से ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें चींटियाँ खाना पसंद करती हैं। उनके आगे इस तरीके से स्माइली फेस बना दो। तो बच्चों, चींटियाँ मीठी चीज़ें खाना पसंद करती हैं, जैसे कि लड्डू, चीनी, गेहूं के दाने और शहद। करेला और सूखी पत्तियां खाना तो चींटियां पसंद नहीं करेंगी। अब देखो, नीचे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर कविता की आधी अधूरी लाइनें लिखी हैं, यानी कि आधी अधूरी पंक्तियाँ लिखी हैं। यहाँ पर कविता में से देखकर आपको इन लाइनों को पूरा करके लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा, घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर कहा गया है कि कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है। तो चींटी हमें देखो, कभी ना घबराना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है, घर को खूब सजाना सिखाती है और निरंतर यानी कि लगातार आगे बढ़ते रहना सिखाती है। तो बच्चों, ये आंसर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। नीचे एक और क्वेश्चन है कि कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो क्या क्या कहा गया है कविता में चींटी को। सबसे पहले कहा गया कलाकार, अडिग कहा गया यानी कि पक्के इरादे वाला कहा गया, मेहनती कहा गया, पर्वतारोही भी कहा गया यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाला कहा गया। अब देखो, नीचे एक और क्वेश्चन है कि चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है। तो आंसर लिखोगे कि इस कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। तो 8 बार आपको चींटी की तस्वीर बनानी है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर कविता है। कविता को आपको आगे बढ़ाकर अपने पास से कुछ लाइनें लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, जोश में आगे बढ़ती ज़रा ना घबराती चींटी। आप अपने पास से बच्चों कोई भी पंक्ति इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आगे मैंने लिखा, मेहनत का फल मीठा होता हमको ये सिखाती चींटी। अब देखो, यहाँ पर है शब्दों की तुकबंदी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, दाना का गाना कर दिया यानी कि मिलते जुलते शब्द कर दिए। ऐसे ही मैंने धूप का कूप किया, कड़ी का बड़ी किया, राग का भाग किया। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि चींटी अगर आपसे बात करने लगे तो आप उससे कैसे बात करोगे। हिंट के लिए एक लाइन लिखी है, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। तो चींटी जवाब देगी कि नहीं नहीं, सबके साथ आई हूँ। आप कहेंगे तो बाकी सब कहाँ हैं। चींटी बोलेगी कि वे भी मेरे पीछे पीछे आ रही हैं।